तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये है बेंगलोर स्टेशन और यहाँ से हमारी जर्नी होने वाली है वो मीनाक्षी मंदिर के लिए, मदुरई के लिए होने वाली है। तो हम अभी बेंगलोर स्टेशन पे हैं। तो यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं और अपनी ट्रेन पकड़ के रवाना होते हैं मीनाक्षी मंदिर के लिए। तो हम भी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और इधर देखिए, ये लगी हुई है दुकान। अगर आप घर से कुछ खाने पीने के नहीं लेके आते हो तो यहाँ से भी ले सकते हो। तो खैर, मैं तो घर से ही लेके आया हूँ खाने को। अगर कोई इमरजेंसी में आते हो तो यहाँ से भी ले सकते हो। और यहाँ पर ये ट्रेन खड़ी हुई है। तो एक ट्रेन और आ रही है, इसके बाद में शायद हमारी ट्रेन आएगी। तो ये ट्रेन है तिरुपति वाली, ये है हो सकती है शायद, मेरे हिसाब से तिरुपति वाली हो सकती है। तो अभी हमारी ट्रेन नहीं आई है, इसके बाद में ही हमारी ट्रेन आएगी, ये निकलेगी, उसके बाद में हमारी ट्रेन आ जाएगी। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग के साथ में। और आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जैसे मैंने बोला आपसे कि ये तिरुपति वाली है, तो वही ट्रेन है। ये पहले जनरल थी, अब ये एसी वेसी लगा दी है, इसमें बढ़िया कर दी अब ये ट्रेन। तो अब बने रहिए अपने ब्लॉग के साथ में। और हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। राजस्थान में तो वही सर्दी है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी है, नॉर्मल ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और हम भी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, एलईडी को देख रहे हैं। लेकिन हमारी ट्रेन पता नहीं, उसका टाइम तो हो चुका लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो इसके बाद में ही शायद वो ट्रेन आएगी। तो हम भी बैठे हैं और ये निकल चुकी है तिरुपति वाली। तो हम बैठे बैठे इंतज़ार ही कर सकते हैं, और क्या है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों, अभी बने रहिए आप अपने ब्लॉग के साथ में। हम आपके लिए नई नई वीडियो और नया नया ऐसे ही। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पर कितनी साफ़ सुथरा है। मतलब साउथ का एक ही सबसे अच्छी चीज़ है, वो है साफ़ सफाई। यहाँ की साफ़ सफाई, आप बैग भी नीचे रख सकते हो, देखो कितनी साफ़ सफाई, कितने अच्छे से। तो ये कौन सी ट्रेन आ गई? ये हमारी ट्रेन तो आई नहीं, उससे पहले कोई और ट्रेन दे दी पीछे। नहीं नहीं, ये हमारी ट्रेन नहीं है। तो दोस्तों, फिर से कोई दूसरी ट्रेन पहुंचा दी इसमें बीच में। हमारी ट्रेन अभी तक आई नहीं हुई है। तो पता नहीं क्यों नहीं आई है, कहाँ पर रोक दिया उसे। हम भी इंतज़ार करते हुए बैठे हैं यहाँ पर, स्टेशन के मज़े ले रहे हैं बेंगलोर के अंदर। तो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ में और देखते रहिए यात्रा। तो अभी तक ट्रेन का कोई पता नहीं है कहाँ पर है, कब तक आएगी, देखना पड़ेगा। इंतज़ार ही कर रहे हैं सिर्फ हम तो, और कुछ नहीं है। यहाँ पर स्लीपरों का बहुत बुरा हाल है। पता नहीं दोस्तों, ये ट्रेन आधे घंटे हो गई और यहाँ पर ही खड़ी है, अभी तक गई नहीं है। अब डिपार्चर हुआ है इसका, देखो आधे घंटे में जाके 1 घंटा हो गया शायद, अब जाके डिपार्चर हुआ है इसका। तो हमारी ट्रेन तो लेट होनी है, अगर इसका डिपार्चर 1 घंटे में हो रहा है तो हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है। तो अब आ गई है हमारी ट्रेन ये। तो इसमें बैठेंगे अब। हमारा है 7S में है, तो उसमें चलते हैं और अपनी सीट में बैठते हैं। तो कितनी लेट हो गई, 4 घंटे लेट चल रही है, तो 4 घंटे लेट हो गई है। तो चलते हैं और बैठते हैं, आपसे मिलते हैं ट्रेन के अंदर। तो चलते हैं दोस्तों, ट्रेन के अंदर बैठते हैं, पहले अपने सामान वामान को रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो आप भी बने रहिए। तो हम बैठ चुके हैं और ये देखो, हम जा रहे हैं AC, 3rd AC में अपना टिकट है। तो अपनी सीट है इधर को, हाँ ये है सीट अपनी। तो यहाँ पर बैठते हैं। तो यहाँ से नज़ारा देखते हैं बाहर का व्यू, और यहाँ से चार्जिंग वार्जिंग की व्यवस्था है, यही इसके पास में भी है। तो कोई ना, चलते हैं और लेते हैं, एंजॉय करते हैं जर्नी को। तो जैसे जैसे अब सारी रात चलने का ही काम है, तो आपको कुछ जहाँ जहाँ मुझे चेत हो जाएगा, मैं वहाँ वहाँ आपको बताता रहूँगा और इसमें चलते रहेंगे। और आप भी बने रहिए, पूरे वीडियो को देखिए। उसके बाद में ही हमारी ट्रेन भी अब चालू हो चुकी है और चल रही है। तो हम भी खिड़की में बैठ के इसके नज़ारे देख रहे हैं। तो
दोस्तों, देखो कितनी मस्त लाइट लगती है ना नाइट को। अगर ग्रीन सिंगल होता है या रेड भी होता है तो भी मस्त लगती है। तो हम बेंगलोर से अब निकल चुके हैं मदुरई मीनाक्षी मंदिर के लिए। तो चलते हैं दोस्तों और बने रहिए आप इसके साथ में। तो मीनाक्षी मंदिर के आपको दर्शन कल तक करवा देंगे। तो ज़्यादा तो नहीं खैर, लेकिन मंदिर तो ज़रूर जाके आएंगे, क्योंकि हमारी ये यात्रा बेंगलोर से कन्याकुमारी की है। तो हमारा क्या है कि मदुरई तक का ही टिकट है इसमें, तो मदुरई तो उतरना ही पड़ेगा मुझे। तो मैं आपको मीनाक्षी मंदिर तक ज़रूर दर्शन करवा दूँगा। अंदर तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन बाहर से ज़रूर दिखा दूँगा मैं आपको। तो 1-1.5 घंटे का समय बचेगा मेरे पास में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर निकल गई है ट्रेन अपनी, और नाइट का व्यू अच्छा है। साउथ में तो बिल्कुल ही अच्छा है, आप कभी भी आओ एकदम नंबर 1 मिलेगा। और यहाँ पर ये भैया देखो, रात के 2 बज गए हैं, फिर भी अभी तक खाना लेके डोल रहे हैं। खुद ही मजबूरी। तो चलो हम भी खाना खा लेते हैं, पराठे और आलू की सब्ज़ी। तो चलते हैं, आप भी खा लीजिए अगर आपने नहीं खाया है तो हम तो खाते हैं। और ये है चावल की बिरयानी, तो चावल की बिरयानी भी खाते हैं और आलू की सब्ज़ी और पराठे भी खाते हैं। तो हम खाना खा के फिर फ्री हो गए। उसके बाद में हम भी खिड़की के पास में बैठ के वीडियो बनाने लग गए। तो हम भी इसकी वीडियो बना रहे हैं और आपको शेयर कर रहे हैं यहाँ के खूब सारे दृश्य और यहाँ का व्यू। तो अब भी पूरे वीडियो को देखना और इसके साथ में बने रहना। तो यहाँ पर देखो कितना मस्त व्यू है, बिल्कुल अलग ही लगता है, बिल्कुल बड़ी बड़ी लाइटें, क्या दृश्य है। आप कभी साउथ की जर्नी ज़रूर करना, नाइट को भी करना और दिन में भी करना। दिन का व्यू अलग रहता है और नाइट का व्यू अलग रहता है। तो इसलिए आप कभी भी आओ तो यहाँ की जर्नी अवश्य करना, एक बार तो ज़रूर करना। आप खुद ही बोलेंगे कि ये स्वर्ग है। तो नाइट का व्यू कुछ इस प्रकार है। तो चलते हैं, और ये है मेट्रो। तो मेट्रो के पास से फिर गुजरते हुए और बढ़िया एंजॉय करते हुए इस जर्नी को, पूरी तरह जर्नी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और आप भी हमारे साथ में बने रहिए। इसके बाद में हम भी सोने का विचार लगाते हैं, लेकिन नींद अच्छी वीडियो ला के दूँगा मैं, मेरा यही फ़र्ज़ है। बस आप प्यार सपोर्ट बनाए रखो पूरी तरीके से। तो फिर से स्टेशन पर आके खड़े हो गई है, तो मैं नीचे उतर गया हूँ। नीचे उतरने के बाद हम सिंगल हो चुका है, तो फिर से बैठते हैं इस ट्रेन में और चलते हैं। तो हम ट्रेन में गए, अंदर बैठ गए। अंदर बैठ के ये कार मिलाराम से निकलती हुई, और यहाँ से निकलने के बाद में हम अपनी चेयर पर जाके बैठ जाते हैं। फिर चेयर पर बैठ के सोने का विचार लगाते हैं, लेकिन ये व्यू देख
तो उसके बाद में बोतल लेंगे और फिर से ट्रेन में बैठेंगे। तो दोस्तों ये है स्टेशन। अब ये स्टेशन कौन सा है, तो हम पानी की बोतल लेके तैयार हैं, ट्रेन चलने वाली है, हम भी चढ़ने को इसमें तैयार हैं। उसके बाद में हम ट्रेन में चढ़ जाते हैं, ट्रेन निकल जाती है और फिर हम दोबारा अपनी चेयर पर जाके बैठ जाते हैं। फिर से इंतज़ार करते हैं कि अगला दृश्य क्या होगा। तो फिर से हम अगले दृश्य की ओर बढ़ते हैं। तो फिर से एक ट्रेन को पार करते हुए उसको पीछे छोड़ दिया, इसको रोक रखा था इसको निकालने के चक्कर में। तो हम भी बैठे रहे और दृश्य देखते रहे नाइट का। अब आ गया है अगला स्टेशन। तो इस पर से हम कुछ खाने का लेंगे या चाय पियेंगे, क्योंकि सर्दी सी लगने लग गई है। तो ई रोड जंक्शन आ चुका है। तो ई रोड जंक्शन एक सबसे अच्छा, साउथ का सबसे अच्छा स्टेशन लगने वाला मेरे को वो है ई रोड जंक्शन। और यहाँ से हो रहा गाड़ी का डिपार्चर, इंजन को चेंज किया जा रहा है। तो सारा स्टाफ इसमें लगा हुआ है और मैं ले रहा हूँ यहाँ का लुक का इंटरेस्ट। तो यहाँ से देखते हैं कब तक गाड़ी निकलती है, लेकिन 10-15 मिनट तो लगती है मिनिमम, मानो आप। तो 10-15 मिनट में यहाँ से निकलेगी गाड़ी। और उसके बाद में अभी ये हो गया दूर, इंजन को दूर कर दिया गया है। फिर से अगला इंजन लगा के इसको ले जाया जाएगा। पूरा स्टाफ की मेहनत से इंजन दूर तो हो गया और मैं ले रहा हूँ यहाँ का व्यू का इंटरेस्ट। इसके बाद में ई रोड जंक्शन से हमारी गाड़ी डिपार्चर हो चुकी है, हमारी गाड़ी चल चुकी है। हम फिर से सीट पर जाके बैठ गए हैं और फिर से इन खूब सारे दृश्यों का नज़ारा देखते हुए अपनी जर्नी की ओर बढ़ रहे हैं। तो मदुरई सुबह 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में आपको मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करा के हम कन्याकुमारी के लिए निकल चुके होंगे। तो उसके बाद में
तो फिर से नींद की सोच रहे हैं। अगर आ जाएगी तो नींद लेने की, लेकिन नींद आएगी नहीं, क्योंकि इन खूब सारे दृश्यों को छोड़ने का मन करता नहीं है हमारा, और नींद आ नहीं सकती। तो इसलिए हम भी खिड़की के पास में बैठ के इन खूब सारे दृश्यों को देखते हुए सुबह की मॉर्निंग के साथ में सुबह का लाल चंद्रमा दिखता हुआ और सूर्य का प्रकाश हमारी फिर से आंखों पर पड़ता हुआ, और हम फिर ये गुड मॉर्निंग पहली वाली को चाय के साथ में व्यक्त करते हुए फिर हम भी बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, और सुबह का खूब सारा अच्छा दृश्य देखते हुए अपनी और आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये सुबह का दृश्य कुछ इस प्रकार है। आप ट्रेन के बाहर निकल के देखना कभी, तो आपको कुछ अलग ही महसूस होगा। तो मैं भी उसी महसूस की जर्नी को पूरा कर रहा हूँ, और यहाँ की पूरी जो भी सुगंध है वो पूरी ले रहा हूँ। सुबह की सुगंध एक अच्छी प्यारी होती है। और मेरा जैसा भाई देखो एक वो वीडियो बना रहा है इधर को, तो भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में मत फंस जाना कि अपन को इस वीडियो के चक्कर में कुछ। तो फिर से एक ट्रेन जो उसको खड़ी कर दी है, क्योंकि ये ट्रेन निकलेगी उसके बाद में इसको निकाला जाएगा। तो फिर से यही रूटीन चलता रहा, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और खूब सारा इंटरेस्ट और खूब सारा यहाँ का दृश्य देखते रहे। और आप भी कभी आओ तो यहाँ का दृश्य लाजवाब है, उसकी मुँह से बोल नहीं सकते ऐसा दृश्य है यहाँ का। तो दोस्तों आप भी बने रहिए और पूरी जर्नी को शेयर करते रहिए और इंटरेस्ट लेते रहिए इस पूरी जर्नी का। तो हम भी आगे बढ़ते रहें, और फिर से स्टेशन आने वाला है अब, और वो स्टेशन होगा, ये देखो कितना बड़ा स्टेशन है, कितना बड़ा स्टेशन है। शायद मैच हो जाए ऐसे स्टेशन पर, कितना चौड़ा स्टेशन है। और फिर से इसी स्टेशन का पूर्ण रुख उठाते हुए और इडुक्कल स्टेशन आ चुका है। तो इस यहाँ पर हम पियेंगे चाय, और क्योंकि चाय का टाइम हो चुका है और सर्दी भी कुछ लग रही है, तो चाय का दृश्य देखते हुए ये दृश्य भी देख रहे हैं। इस ट्रेन है वो आई है। तो यहाँ की साफ़ सफाई सबसे बेहतर है। मेन चीज़ मुझे यही लगी कि साफ़ सफाई साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई स्टेशनों पे मिलेगी आपको, सबसे ज़्यादा। ऐसी तो शायद अपने घरों में भी नहीं रहती हुई, इतनी अच्छी साफ़ सफाई है। तो देखो ये ट्रेन आ गई है, और अब हमारी ट्रेन चलने को तैयार है। तो हम भी अपने ट्रेन में बैठने को तैयार हो रहे हैं। अभी तक 10-15 मिनट हो गई, तो अब चल चुकी है हमारी ट्रेन, और हम भी अब इसमें बैठ चुके हैं। तो इसके बाद में हमारी ट्रेन चल चुकी है, और इडुक्कल जंक्शन को हम बाय बाय करते हुए इडुक्कल जंक्शन से पार करते हुए हमारी ट्रेन, और यहाँ की सबसे बेहद खूबसूरती का नज़ारा हम देखते हुए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इसी तरह आगे बढ़ते रहे, और खूब सारा दृश्य और खूब सारी यहाँ की
उसके बाद में हमारा आ चुका है मदुरई स्टेशन, जो मीनाक्षी मंदिर के लिए जाने को तैयार है। और हमारी यात्रा यहाँ तक की थी इस ट्रेन के अंदर। तो मदुरई जंक्शन पर हम उतरते हैं और आपको जो मीनाक्षी मंदिर के दर्शनों के लिए लेके चलते हैं। तो हम भी अब उतर लेते हैं नीचे और ये मदुरई जंक्शन आ चुका है। तो यहाँ से अब आपको मीनाक्षी मंदिर के लिए लेके जाएंगे, तो उतर लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ चुका है अपना जो मीनाक्षी मंदिर है वो। तो हम मीनाक्षी मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो ये देखो, ये है मीनाक्षी मंदिर। तो इसके पास में जाके आपको दर्शन करवाते हैं। तो हमें इसके पश्चिम की ओर, इसके 4 दरवाजे हैं, तो हम पश्चिम की ओर हैं। इसके जो इधर को है वो पूरब है और इधर को उत्तर है। तो हम पश्चिम की ओर खड़े हैं इसके। तो देखो यहाँ पर यह है मंदिर। और यहाँ पर आप कभी भी आओ तो देखो, यहाँ पर एक तो फ़ोन अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर बिल्कुल भी। तो आपको फ़ोन वगैरह सब ये तो अपने रूम पे रख के आने होंगे या फिर आपको यहाँ पर लॉकर में जमा करवाने होंगे। तो इसलिए आप कभी भी गलती ना करें फ़ोन वोनों की। और आप कभी भी आओ तो यहाँ पर इधर से होके और इधर से होके इधर है इसका दरवाज़ा जो राइट पे है। तो हम भी अब आपको दर्शन करवा चुके हैं। और लेकिन हम नहीं जा रहे क्योंकि हमारी ट्रेन है और इसमें बहुत लेट नंबर आता है अंदर। तो देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि फ़ोन ले जाना अंदर मना है। तो इसलिए आप कभी भी आओ तो फ़ोन साथ में लेके आए। और तो हम भी अब अपनी जर्नी को यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं।